बिहार चुनाव में दिग्गजों के उतरने से सरगर्मी आ गई है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने 3 चुनावी रैलियां की और विरोधियों पर चुन चुन कर हमले बोले। पीएम ने धारा 370, राफेल सौदे और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कि विपक्षी दलों के नेता इन मुद्दों पर भी विरोध की राजनीति करते हैं। पीएम ने बिहार के विकास का खाका दिखाते हुए कहा कि जंगल राज वाले राज्य का विकास नहीं कर सकते। पीएम ने नीतीश की अगुवाई में फिर से एनडीए सरकार बनने का भरोसा जताया। शुक्रवार को ही राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में उतरे। नवादा में राहुल और तेजस्वी यादव की साझा रैली हुई, जिसमें कोरोना संकट, प्रवासी मजदूरों और बिहार में रोजगार के मुद्दे पर एनडीए सरकार पर दोनों नेताओं ने जमकर वार किए। राहुल गांधी ने एलएसी पर चीन से तनाव और रोजगार के मुद्दे पर देश से झूठ बोलने का आरोप लगाया। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखे वार किए। नवादा में तेजस्वी ने कहा कि 15 साल से राज्य में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन थाने और ब्लॉक में बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता। कोरोना संकट पर बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब बिहार के लोग परेशान हो रहे थे, तब नीतीश कुमार 144 दिन तक अपने घर में रहे, लेकिन अब उन्हें वोट चाहिए तो वे घर से बाहर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने ऐलान किया कि 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई हो जाएगी और 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई होगी। तेजस्वी के हमलों के जवाब में बीजेपी ने भी पलटवार किया है। लालू राबड़ी के सरकार के दौरान बिहार के माहौल की याद दिलाते हुए बीजेपी ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरजेडी के चुनावी बैनर पोस्टर से लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब होने पर भी बीजेपी ने सवाल पूछे हैं। नजरबंदी से रिहाई के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को पहली बार प्रेस से मुखातिब हुई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर का पुराना झंडा टेबल पर लगा रखा था। धारा 370 के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगी और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल होने तक तिरंगा नहीं उठाएंगी। मुफ्ती के बयान पर आग बबूला हुई बीजेपी ने देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने बिहार चुनाव के मौके पर मुफ्ती की रिहाई और बयानबाजी पर सवाल उठाए हैं। किसान कानून को लेकर पंजाब में कोहराम जारी है। कई जिले में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तरन तारन में नए कानून के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतर आईं। बरनाला में भी किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। अमृतसर में किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर पुतला जलाया। किसान आंदोलन की वजह से रेल यात्री भी परेशान हैं। पंजाब जाने वाली सभी ट्रेनें 4 नवंबर तक रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर तेजी से उछाल दिख रहा है। शुक्रवार को राजधानी में 4086 नए मरीज सामने आए। ये बीते 35 दिन में संक्रमण का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 19 सितंबर को 4071 केस दर्ज हुए थे। वहीं 24 घंटे में दिल्ली में 26 मरीजों की मौत हो गई। रिकवरी रेट भी घटकर 91% से नीचे पहुंच गई है। उधर दक्षिण भारत में कोरोना संक्रमण के हालात में थोड़ा सुधार है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 3700 मामले दर्ज हुए। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या 8 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 6500 से ज्यादा हो गया है। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, जबकि 33 मरीजों की मौत हो गई। कर्नाटक में शुक्रवार को करीब 5500 नए मरीज सामने आए और 51 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार होने से पहले ही केंद्र सरकार ने वितरण और टीकाकरण का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार की एजेंसियों की मदद से राज्यों में पहुंचाई जाएगी। इसलिए राज्यों को इसका अलग से इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा खतरे में आने वाले लोगों को ये वैक्सीन सबसे पहले और मुफ्त में दी जाएगी। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में करीब 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण होगा। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी की तरफदारी करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर पार्टी मेहरबान है। बलिया में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौके पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंच पर मौजूद सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाए। प्रदेश अध्यक्ष के सामने विधायक सुरेंद्र सिंह हाथ जोड़कर खड़े रहे।
गोलीकांड में बयानबाजियों को लेकर विधायक को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था और प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें तलब भी किया था। सूरत में बीजेपी नेता के घर तीसरे दिन आयकर की जांच जारी रही। तीसरे दिन की छापेमारी में बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा की 40 से 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर की टीम ने शर्मा के घर और दफ्तर समेत कई ठिकानों पर छापे मारकर दस्तावेज जब्त किए हैं। बीजेपी नेता पीवीएस शर्मा नोटबंदी के दौरान 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के चचेरे भाई करण की शुक्रवार को हिमाचल के मंडी में शादी हुई। शादी समारोह में कंगना डीजे की धुन पर जमकर थिरकी। रीति रिवाज के साथ हुई शादी में कंगना और उनकी बहन रंगोली ने करण को मेहंदी भी लगाई और मंगल गीत भी गाए। नवरात्रि के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार गोरखपुर में अपने आश्रम पहुंचे। योगी ने गोरखधाम मंदिर में विधि विधान से यूपी महासप्तमी की पूजा की और मां दुर्गा का ध्यान लगाया। किन्नौर के पूर्वनी गांव में कल भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में कई मकान आ गए। आग की इन लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हालात ऐसे हो गए कि देर रात तक यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इस हादसे की वजह से करोड़ों की संपत्ति खाक हो गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन को हर मुमकिन मदद पहुंचाने का आदेश दिया है। राजस्थान के बारां में एक गोदाम आग के शोलों में खाक हो गया। इस हादसे में भी करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। गोदाम में प्लास्टिक के पाइप और अन्य सामान रखे थे। इस वजह से आग तेजी से फैली। पूरी रात आग बुझाने का काम जारी रहा। इस गोदाम में आग कैसे लगी अब तक साफ नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के किच्छा विधायक ने पर्यावरण मित्रों का सम्मान किया। उन्होंने पर्यावरण मित्रों के पांव धोए, फिर कोरोना संकट के दौरान उनकी भूमिका की जमकर सराहना की। विधायक ने सभी को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। चित्तूर जिले में भारी बारिश की वजह से नदियों में आए उफान ने कई लोगों को ले लिया। शादी समारोह से लौट रहा एक परिवार नदी की उफनती लहरों में ऐसा फंसा कि फिर अब तक उनका पता नहीं चल सका। दरअसल जिस कार में पति पत्नी और बच्चे ड्राइवर के साथ आ रहे थे, वो नदी की तेज धार में फंस गई। कार का ड्राइवर और महिला तो बच गई, लेकिन पति और बच्चे अब तक लापता हैं। खोजबीन लगातार जारी है। कर्नाटक के भी बड़े हिस्से में लगातार भारी बारिश जारी है। बेंगलुरु में मूसलाधार बरसात के चलते कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। लाल बाग बोटानिकल गार्डन का मंजर देखिए, कैसे पानी लबालब भरा हुआ है। हेब्बल इलाके में भी बारिश की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी जमने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। मध्य प्रदेश के खरगोन में मूसलाधार बारिश से व्यापारियों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। हजारों क्विंटल मक्का पानी की वजह से बर्बाद हो गया। मंडी के मैदान में हजारों क्विंटल मक्का खुले में रखा हुआ था, लेकिन अचानक बहुत तेज बारिश आने से बचाने का मौका ही नहीं मिला। मक्का भीगने और पानी में बहने से उसके दाम और गिर गए हैं। दर्जनों व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के कृष्णा जिले में मिर्च की फसल पर पानी की मार पड़ी है। लाखों की कीमत की मिर्च खेत में भी खराब हो गई। कुदरती आपदा से किसानों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। चेन्नई में फिलहाल बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन गुरुवार की मूसलाधार बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल को खोल कर रख दिया है। माउंट रोड में कॉरपोरेशन के कर्मचारी नालों की सफाई में जुटे हैं और पानी को बाहर निकालने का काम भी जारी है। गुरुवार को 1 घंटे की तेज बारिश से ही अस्पताल में भी पानी घुस गया था।
पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची को जिंदा जलाने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एसपी को नोटिस थमा दिया है। आयोग ने 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। इस बीच पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की। राज्य महिला आयोग ने पुलिस से जल्द जांच करने को कहा। हरियाणा के जिंद में गैंगरेप पीड़िता के साथ कार हादसे पर एसपी का बेतुका बयान सामने आया है। एसपी ओपी नरवाल ने कहा कि लड़की ने खुद कार के आगे टांग लगा दी, जबकि एसपी कार्यालय में धरने पर बैठी पीड़िता को पीछे से टक्कर मारी गई। कई पुलिसकर्मी होने के बावजूद धरने पर बैठी लड़की को कार ने रौंद दिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अंबाला में 9 साल की बच्ची से रेप को अंजाम दिया गया है। आरोपी अधेड़ उम्र का है। घायल हालत में बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत केस दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के हरदोई में 1 हफ्ते से लापता युवक की सिर कटी लाश मिली है। युवक की गला रेत कर हत्या की गई। 16 साल के युवक की लाश अपने गांव में ही मिली है। इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। बिहार के समस्तीपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 अपराधियों की शिनाख्त हुई है। गाड़ी की चेकिंग के दौरान 1 पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी जब्त हुए हैं। पटना के मोकामा में होने वाले चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के इरादे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। पुलिस ने छापेमारी करके कई हथियार बरामद किए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ के एसपी अमरीश राहुल के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने रेड डाली थी। एसपी के मुताबिक बदमाशों की विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की योजना थी। आपको बता दें कि मोकामा से ही बाहुबली अनंत कुमार सिंह आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आजमगढ़ में शराबी पति ने दूसरी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर डाली। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पीने के लिए पैसा न देने पर पति ने पत्नी की हत्या की। आरोपी पति के 4 बच्चे हैं। मृतक पत्नी मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना और बच्चों का पेट पालती थी। लुधियाना में 2 आरोपियों ने एक लड़की के साथ चलती कार में रेप को अंजाम दिया। पीड़िता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि दोनों आरोपी उसके दोस्त हैं और एक प्राइवेट होटल में काम करते थे। एक जन्मदिन की पार्टी से लौटने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में शामिल कार को भी अपने कब्जे में कर लिया है। राजस्थान के जालौर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जालौर के राजेंद्र नगर इलाके में 3 बदमाशों ने रात में गाड़ी में सवार होकर हंगामा करते रहे। कई गाड़ियों में टक्कर मारकर तोड़फोड़ मचाते रहे। बदमाशों ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसका पैर टूट गया। बदमाश लोगों को चाकू और सरिया दिखाकर धमकाते रहे। घटना की सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। यूपी के शामली में 2 सिपाहियों के मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में 2 सिपाही आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। एसपी शामली ने वीडियो के आधार पर जांच के आदेश दे दिए हैं और दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है।